दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश के 3 राज्यों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को भी हाल ही के चुनाव में सत्ता मिली है, उन चुनावों में कौन मुख्यमंत्री बने इस पर कशमकश जारी है। और मुख्यमंत्री के चयन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी, चुनाव पर्यवेक्षक यानी कि जो नेता वहां का मुख्यमंत्री चुनेगा विधायकों की सहमति से और पार्टी आला कमान का संदेश लेकर पहुंचेगा, उसका नाम है मनोहर लाल। हरियाणा के मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और ये कह दूं साथ साथ कि मोदी के मनोहर लाल। अब आप कहेंगे इतने सारे विश्लेषण किस लिए? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य है जहां की बहुत बड़े बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और वो राज्य है जहां पर कि शिवराज सिंह चौहान, जो खुद भी अपने आप में बहुत बड़े कदावर नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पद के अगर मान ले प्रमुख दावेदार हैं। और उस राज्य के मुख्यमंत्री चयन के लिए जहां शिवराज सिंह चौहान का नाम है, तो फिर आधा दर्जन के आसपास और बड़े नाम हैं कि जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसे राज्य के लिए मुख्यमंत्री चयन का जिम्मा सौंप करके और मनोहर लाल को वहां भेज करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि मनोहर बहुत खास हैं। ये दिखा दिया कि मनोहर बहुत अहम है। और उस राज्य के अंदर, जिसके लिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि वो राज्य जहां पर कि बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, जहां पर 29 लोकसभा की सीटें हैं और 2024 के अंदर वो वही वाला बेहतरीन प्रदर्शन, यानी कि जब 29 में से 26 सांसद बन गए थे, अब की बार जिम्मेदारी 29 के 29 सांसद लाने की है। और यही बात कह रहे हैं शिवराज चौहान बार बार। लेकिन उस राज्य का प्रभारी बनाकर, चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया मनोहर लाल को। आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइनों में या कुछ बातों में बता दें कि मनोहर कितने खास हैं और मोदी के कितने करीब हैं मनोहर। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर दोनों नेता कार्यरत थे, नेता तो आज है, उस समय नेता नहीं थे, उस समय तो प्रचारक थे, यानी कि जब आरएसएस के प्रचारक की भूमिका में थे मोदी और मनोहर, तो आप ये मान लीजिए कि उस समय भी बहुत नजदीक थे। लंबे समय तक एक ही कमरे में रहा करते थे, लंबे समय तक एक दूसरे के विचार प्रचारों का आदान प्रदान जरूर हुआ होगा, एक दूसरे के बारे में जरूर जाना होगा। और जानते जानते इतने नजदीक पहुंच गए कि जब मोदी हरियाणा के भाजपा के प्रभारी थे, तो उस समय मनोहर लाल हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के संगठन सचिव थे। यानी कि संघ की तरफ से जो ड्यूटी मिली थी, जो जिम्मेदारी मिली थी संगठन सचिव की, वो मनोहर लाल के पास थी। और इसके साथ साथ आप मान लीजिए कि जब मोदी प्रधानमंत्री हुए 2014 के अंदर, जब देश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो जब हरियाणा के अंदर चेहरे का चयन करने की बारी आई, हरियाणा का 2014 का जो विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी चेहरे के लड़ा था। और उस समय जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बड़े बड़े फेस थे, लेकिन मोदी ने चुना मनोहर लाल को, उस मनोहर लाल को जो उनके साथ बतौर संगठन मंत्री हरियाणा को बड़े पास से देख चुके थे। और आप ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो गए और प्रधानमंत्री मोदी थे, मोदी बन चुके थे। मोदी ने मुख्यमंत्री का जो दायित्व दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो कार्यभार सौंपा गया, वो मनोहर लाल को सौंपा गया। और अब उन मनोहर को भेजा है उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कि वहां का मुख्यमंत्री तय करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मनोहर बहुत खास हैं और मनोहर मोदी के बहुत नजदीक हैं। 3 बात तो मैंने आपको बता दी है, 3 वाकये कि एक संघ के प्रचारक होते हुए कैसे दोनों साथ रहे, दूसरा जब एक हरियाणा का प्रभारी थे, एक नेता यानी कि मोदी प्रभारी थे, तो मनोहर लाल हरियाणा के संगठन मंत्री थे, और तीसरा जब वो प्रधानमंत्री बन गए मोदी, तो फिर मनोहर बन गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। और अब जब 3 राज्य, यानी हालांकि और बहुत सारे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री चुनने का जिम्मा मोदी के पास होता है, और मोदी हैं ऐसे कि अपने मन की बात सबको बताते नहीं, मोदी हैं ऐसे कि अपने कुछ गिने चुने होते हैं। और अब मान लीजिए कि बिल्कुल स्पष्ट संकेत चला गया कि मनोहर मोदी के साथ उन गिने चुने लोगों में ही है, यानी कि जो मोदी की कोर टीम है उसका एक बड़ा हिस्सा है मनोहर लाल। और आपको मैंने जो बताया कि मनोहर कैसे खास है, तो आपको कुछ इसको यूं मानिए कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी और जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल, तो आप मान लीजिए कि भले ही और मुख्यमंत्रियों का मोदी के साथ में कितना तालमेल होता हो, कितनी बातचीत होती हो, कितनी बैठक होती हो,
लेकिन जो मनोहर लाल है उनके साथ में लगातार ये मिलना जुलना चलता रहता है। आप हर तीसरे चौथे महीने में देख लेते होंगे कि जब मनोहर लाल की मोदी से मुलाकात होती है। इन सब मायनों से आप मान लीजिए कि मोदी के बहुत नज़दीक है मनोहर। ये तो हमने वो बताया कि मोदी मनोहर के नज़दीक, इनकी नज़दीकी आपस में कैसी है, जो आपको बताया कि संघ के प्रचारक के तौर पर, हरियाणा के प्रभारी और संगठन मंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर। और अब आपको 3 बातों में बताते हैं कि कैसे मनोहर लाल ने खुद को प्रूव किया कि वो हर कसौटी पर खड़े हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी मनोहर लाल को मिली है, ऐसे ही एक वाकया तब भी था जब जेपी नड्डा साहब का ये दूसरा कार्यकाल जब शुरू हो रहा था। तो एक बार की ये चर्चा चली थी कि देश का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेपी नड्डा साहब के स्थान पर क्या उनको बदला जा सकता है। बड़ी चर्चाएं थी कि जेपी नड्डा के स्थान पर कोई और नेता अध्यक्ष हो सकते हैं। और आप मानिए, हमने भी उस समय एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि मनोहर लाल हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उस समय वाकई मनोहर लाल का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चर्चाओं में भी था। और अब जब 3 राज्यों के अंदर जो एक परीक्षा है सरकार की, मोदी की एक तरह से परीक्षा ही होती है कि जबकि बेहतरीन विकल्प दे दिया जाए ताकि 2024 शुभ हो सके। तो ऐसे में एक बार फिर भरोसा जताया गया मनोहर लाल पर और मनोहर लाल को प्रभारी बना के भेजा गया मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का। और जब मैं आपको बता रहा था कि मनोहर प्रूव कर चुके हैं, तो किन वाक्यों में प्रूव कर चुके हैं। 2014 में जब मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई, तो आपको याद होगा कि उसके तुरंत बाद चला था हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन। और उस जाट आंदोलन को जिस सफाई से, जिस कुशलता से मनोहर लाल ने संभाला, अगर मान लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा प्रदेश का एक मामला बन सकता था, प्रदेश के हर हिस्से जिले में उसकी आंच पहुंचनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जिस कुशलता के साथ, जिस दक्षता के साथ साध लिया गया, खाली साधा ही नहीं, और उसके बाद में जाट समुदाय को भी ये संदेश दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक है, यहाँ पर कोई भी जाति और बिरादरी की बात नहीं। पहला तो ये हुआ। दूसरा फिर हुआ उसके बाद में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो आप मान लीजिए कि 2014 में भारत के अंदर पूरे देश में जब मोदी की लहर थी, तो हरियाणा के अंदर 10 में से 7 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 8 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। रोहतक सीट को हार गए थे। जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, हरियाणा में वो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी और उस समय जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसके कर्ता धर्ता कुलदीप बिश्नोई थे, उन दोनों पार्टियों के गठबंधन में चुनाव हुआ था। हालांकि बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय हो गया कांग्रेस में, और उसके बाद में उस कांग्रेस को भी छोड़ करके कुलदीप बिश्नोई आज फिर भारतीय जनता पार्टी में है। तो 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था, उसमें 8 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, जिनमें से 7 सीटें जीती थी, रोहतक की सीट हार गई थी। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ मनोहर लाल के नेतृत्व में, तो हरियाणा की 10 सीटों पर भगवा लहराया, 10 के 10 सीटों पर कमल खिल गया। 10 के 10 सांसद देने वाला, यानी कि जो क्लीन स्वीप करने वाले जो राज्य थे, वो गिने चुने राज्य थे, उनके अंदर एक हरियाणा भी था। यानी कि हरियाणा ने प्रूव कर दिया अपने आप को, मनोहर लाल ने प्रूव कर दिया कि अगर पार्टी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया था तो वो खाली नहीं था। और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव के अंदर भी आप ये मान लीजिए कि भले ही बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन जिस दक्षता के साथ सरकार बनाई गई, सरकार चल रही है, और 40 विधायक उस समय मिले थे, बाद में एक उपचुनाव जीत करके 41 हो गए। तो ये दूसरा वो था जिसके अंदर की सरकार दोबारा बनाई गई। और तीसरा फिर चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हो, चाहे वो निकाय चुनाव रहे हो, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा। तो मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद में, यानी कि हरियाणा की कमान मिलने के बाद, जो मनोहर लाल की जो परीक्षाएं थी उन पर भी खरे उतरे। और अब जब उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब मध्य प्रदेश का शासक, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए, मुख्यमंत्री का ताज किसको दिया जाए, वो जिम्मेदारी दे करके जब मनोहर लाल को वहाँ भेजा जा रहा है, तो उसके बाद से ये बड़ा क्लियर हो गया और बड़ा स्पष्ट संदेश हो गया कि मनोहर बहुत खास हैं और मनोहर मोदी के दिल के करीब हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर लोकसभा और विधानसभा में मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा का कैसा प्रदर्शन होगा? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस चेहरे पर मनोहर लाल मोहर लगाकर आएंगे, वो चेहरा कितना प्रभावी होगा और मध्य प्रदेश के अंदर 2024 का भाजपा का प्रदर्शन कैसा होगा? क्या हरियाणा की एक चुनौती जिसके अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें
और फिर साथ साथ मध्य प्रदेश की ये जिम्मेदारी मिलना कि वहाँ के मुख्यमंत्री का चयन ऐसा किया जाए ताकि 2024 में सभी 29 लोकसभा सीटों पर भगवा खिले, सभी 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिले। क्या ये मनोहर लाल की जिम्मेदारी बड़ी है और उस जिम्मेदारी के अंदर वो कितने कामयाब हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।